हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ एक मांगा, और मैं इसको शुरू से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसकी एनिमे के ऊपर हमारी चैनल पर वीडियोस भी पड़ी हैं, पर मांगा थोड़ी डिफरेंट है, तो मैं इसे चैप्टर 1 से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसका नाम है द ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट, और इसका आज मैं चैप्टर 1.1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को, वो सोच रहा है कि मैं फैशन के बारे में उतनी ही परवाह करता हूँ जितना कोई और करता है। ये मैं हूँ, मेरा नाम है वतारो साजो, और मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो कि एक क्यूट गर्ल के प्यार में गिर चुका हूँ। और वो क्यूट गर्ल कोई और नहीं है बल्कि एक प्यारी सी हाई स्कूल गर्ल है जिसका नाम है आइका नात्सुकावा। साजो कह रहा है मुझे उस लड़की पर क्रश है, और ये अभी की बात नहीं है, मैं सालों से उसे पसंद करता हूँ। वो मुझे बहुत क्यूट लगती है। और हम आइका नात्सुकावा को भी देखते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा क्यूट लड़की है। साजो उसके पास जाता है और उससे बोलता है, आइका ये बहुत बड़ा पाप होगा अगर मैं तुम्हें इस नाम से ना बुलाऊं तो। लेकिन आइका उससे बोलती है बड़े ही बेकार से एक्सप्रेशन से कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, हाँ ये बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग है, स्टॉप करो ये सब बोलना। पर इसमें भी साजो को उसकी क्यूटनेस दिखती है। वो बोलता है तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो, जब तुम गुस्सा करती हो तब भी बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो। यानी कि ये बेचारा पूरी तरह से पागल है इसके लिए। साजो मन में सोच रहा होता है उसकी तरफ देख के कि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं इससे ज्यादा सुंदर लड़की कभी देखी ही नहीं, और मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये कितनी ज्यादा प्यारी है, आइका नात्सुकावा ये वही है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सब डायलॉग वो मारता है, थोड़ा मतलब मन में सोच रहा है ये सब बातें। जिसके बाद हम साजो के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है पढ़ाई में, उसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जिसमें आइका ने एडमिशन लिया है, और उसने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करी। और वो ये भी सोचता है कि मैंने उससे काफी बार कन्फेस कराया अपना लव मिडिल स्कूल में। एक्चुअल में वो मिडिल स्कूल में ही उससे प्यार में पड़ गया था, पर उसे हमेशा रिजेक्शन ही मिला। और इस वक्त हम स्टोरी को साजो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। वो यही सोच रहा है कि बचपन से लेकर आज तक का दिन है, मैंने हमेशा अप्रोच कराया आइका को, उसके हमेशा मैं पीछे पड़ा हूँ कि कभी ना कभी वो मुझे हाँ जरूर बोलेगी, किसी ना किसी दिन वो मेरा प्यार जरूर समझेगी। और इसीलिए वो हमेशा उसके पीछे रहा है। लेकिन आइका हमेशा फ्रीक्ड आउट रही है उससे, वो उससे हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि वो ये तक बोल देती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। और साजो बहुत ही ज्यादा ढीठ बनता है यहाँ पर। वो बोलता है कि मैं एक लड़का हूँ जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता हूँ, और वो अपने हाई स्कूल के पहले दिन ही लेट होता है। तो वो उससे बोलता है मैं आज थोड़ा ज्यादा सो लिया, तुम यहाँ पर मिली हो तो हो सकता है कि क्या तुम मेरे लिए वेट कर रही थी। उसे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है उससे। तभी आएगा उससे वो बोलती है कि ऐसे बकवास मत करो, अपनी ये क्रीपी फैंटेसीज मुझसे शेयर मत करो, समझ में आया ना। तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, तभी तुम आसानी से उठ पाओगे, तुम ओवर स्लिप करे हो क्योंकि तुम जल्दी नहीं सोए हो। यहाँ पर आइका उसे डांट रही है, और उसके रिएक्शन से साथ साथ दिख रहा है। साजो सोच रहा है कि मेरे साथ आए दिन ऐसा ही होता है, आइका मुझे हमेशा इग्नोर करती है, पता नहीं क्यों। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो अपने ही तरीके से मेरी केयर करती है, पर वो मुझसे डिस्टेंट डिस्टेंट फील करती है। वो ये भी बोलता है कि आइका तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और जब भी मैं ज्यादा सोया करूँ तो तुम मुझे आकर जगा दिया करना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ आइका। और उस पर वो रिएक्शन होती है क्या ये क्या बकवास कर रहा है। और वो ऐसे रिप्लाई करती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली जो तुम ये सब सोच रहे हो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये सब कहाँ से आ रहा है, तुम इतने ज्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हो। उनकी ये कन्वर्सेशन वहां पर तो लड़कियां सुन रही होती हैं और बोल रही होती हैं ये तो फिर से लड़ रहे हैं, ये हमेशा का है इनका, हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हैं। यानी कि वो लड़कियां भी उनकी जहाँ तक है मिडिल स्कूल से ही साथ में आई हुई होती हैं, तभी उन लोगों को उनकी स्टोरी पता है। जिस बात हम देखते हैं वो रिमाइंड करती है कि वहाँ पर इसकी एक फ्रेंड आई थी जिसने आइका से बोला था क्या तुम साजो का वेट कर रही हो। बोलते हैं क्या, ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लड़की बोलते हैं पर मैं तो तुम्हें देख रही थी, मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे तुम उसका वेट कर रही थी। और आइका काफी ज्यादा शर्मा कर बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर साजो आता है और बोलता है क्या आइका तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, कितनी अच्छी मॉर्निंग है आज। और वहीं पर साजो सोच रहा होता है काश यार हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते तो सुबह को मुझे आइका उठाया करती, कितना अच्छा होता ना, आइका मुझे सुबह सुबह कॉल करके उठाती या मेरे पास ही आ जाती। लेकिन तभी वहां पर फुटबॉल खेल रहे होते कुछ लोग, और उसकी तरफ बॉल आती है साजो की तरफ, और जोर से आवाज आती है कि बचो। वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है उस बॉल को देखकर कि ये क्या हो रहा है। एक सेकंड के लिए उसके लिए वहां पर मोमेंट रुक जाता है। वो उस बॉल से बिल्कुल थोड़ा सा ही बचता है, लेकिन वो नीचे बैठ जाता है और उसे कुछ हो गया होता है। वो सोचता है हैं ये क्या हुआ मेरे साथ। और आइका भी वहीं होती है। आइका थोड़ी परेशान सी लगती है, और वहीं पर वो फुटबॉल वाला एक बंदा बोलता है क्या तुम ठीक हो, और वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी आइका उसे सुनाने लग जाती है
तुम्हें पता है ना, तुम्हें ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें मेरी अटेंशन नहीं मिल रही है, तुम ऐसा क्यों करते हो। और आयका सोच रही है इसने तो मुझे फालतू में परेशान कर दिया, और आयका ये सब सुनाकर वहां से चली जाती है। तभी साजो सोचता है मैं अब अपने सेंसेस में आया हूँ, क्या यही बेस्ट वे है डिस्क्राइब करने का मेरी करंट सिचुएशन को। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रिबॉर्न हो गया हूँ, मतलब मैं ऐसा लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मुझे एक अलग तरह की फ्रीडम मिल गई है। आखिरकार ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वो ये भी सोच रहा है क्या मैंने कुछ ज्यादा ही नॉवेल्स रीड कर लिया, लेकिन ये तो बहुत साल पुरानी बात है, मैं तो नॉवेल्स पता नहीं कब से नहीं करता। वो यहाँ तक ये भी सोचता है कि क्या मेरी कोई पास्ट लाइफ की मेमोरीज ने तो मुझे पोसेस नहीं कर लिया, ये कैसा हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब उसके लिए उस बॉल की वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया है, उसकी आंखें खुल गई हैं, उसके रिएक्शन बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट है। और वो यही सोच रहा है ये सब मुझे काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, अब मुझे पूरी दुनिया काफी ज्यादा शाइनी और अच्छी लग रही है। आखिर ये किस तरह की फीलिंग है, वो काफी अच्छा फील करने लगा है। लेकिन तभी वो बोलता है अरे नहीं, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, मैं सारी चीजें एक्सैजरेट कर रहा हूँ, एक बॉल ही तो लगी है, आखिरकार मैं कह भी क्या रहा हूँ। तभी वो क्लास में पहुंचता है, तभी उसकी टीचर बोलती है तुम इसलिए लेट हो क्योंकि तुम नासुकावा से बात करने में पीछे रह गए थे। और वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 सेकंड ही लेट हुआ होता है क्लास के लिए। उसकी टीचर पूछती है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, तुम दोनों यहाँ पर एक साथ हो, ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता तुम लोग एक साथ यहाँ पर आते हो। और वो सोच रहा है मुझे नहीं पता आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मेरे आंखों के सामने कुछ तो बदला है, बस मुझे उस चीज को समझना पड़ेगा। और उसकी टीचर बोल रही है चाहे कुछ भी हो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, तुम आगे से लेट मत होना। और वो सोच रहा है इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं थोड़ा लेट ही तो हुआ हूँ। और उसकी टीचर बोलती है जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठो, और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बीत गया है और आयका और उसका इंटरेक्शन हो रहा है, और आयका उससे बोल रही है आखिरकार तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। और साचो का यहाँ रिएक्शन अलग ही होता है, वो बोलता है क्या मैं तो टॉयलेट जा रहा हूँ, लंच हो गया है ना, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। और आयका का रिएक्शन बिल्कुल ही बेकार होता है, उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसने कुछ गलती ही कर दी, क्योंकि वो सच में उसको इस वक्त फॉलो नहीं कर रहा है, वो सीधा टॉयलेट जा रहा है। और ये बात सुनकर आयका ये भी बोलती है कि तुम्हें ये बात पहले ही बोलनी चाहिए थी। वो काफी ज्यादा एम्बेरेस फील करती है। और साजो वहीं पर ये भी सोचा है कि अगर मैं इससे ये बोलता कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ तो ये किस तरह से रेस्पॉन्ड करती, ये तो बड़ा ही गलत होता ना। और मोस्टली चीजें हम उसके ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, पर एनीमे में डिफरेंट होता है। एनीमे में मोस्टली चीजें हमें आयका के पर्सपेक्टिव से और स्कूल के पर्सपेक्टिव से भी दिखाई जाती है क्लासमेट के, लेकिन यहाँ पर मोस्टली चीजें वाजो के हिसाब से चल रही हैं, यानी कि एनीमे में मांगा से काफी ज्यादा चेंजेस है, तो ये स्टोरी भी काफी डिफरेंट है। साजो सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये आउट ऑफ ऑर्डिनरी था कुछ, लेकिन जो भी हो रहा है मुझे अच्छा फील हो रहा है। साजो वहां से जाते में सोच रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं परसिस्टेंट नहीं हूँ या मैंने होप छोड़ दी है, पर मैंने कभी भी नहीं देखा कि आयका मेरी वजह से इतनी ज्यादा डिस्गस्टेड फील करे। क्या मैं अब आयका को पसंद नहीं करता, ये कैसी फीलिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में कुछ चल रहा है। और वो ये भी सोच रहा है मैं इस बात से भी हैप्पी हूँ कि आयका अपने इमोशन डायरेक्टली मुझे बता रही है, क्या वो एंग्री है, और ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है ये सब कुछ, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। फिर वो दोनों वापस क्लासरूम में आ जाते हैं और आयका उसे देख रही है कि वो उसे नोटिस करे जा रहा है। आयका उससे कहती है क्या बात है, अगर कुछ बात है तो बोलो, ऐसे मुझे घूरो मत। लेकिन साजो कुछ और ही सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अगर मैं पहले ही जैसा होता तो मैं अभी तक इसके आसपास ही घूम रहा होता और इसकी डेस्क के पास इसके साथ खाना भी खा रहा होता, लेकिन मेरे अंदर कुछ तो चेंज हो गया है क्योंकि वो उससे दूर बैठा है, मतलब उसका यूजुअल बिहेवियर आज थोड़ा डिफरेंट है। इसी वजह से आयका भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। और यहाँ पर साजो अपने पास्ट एक्शंस को गिल्ट में फील कर रहा है कि यार मैंने वो सब क्या करा था, इससे तो आयका को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। आज से पहले उसने कभी भी आयका की किसी बात का बुरा नहीं माना था, ना ही उसके इमोशंस की इतनी चिंता करी थी कि उसे कितना बुरा लग रहा है। वो सिर्फ पहले ये सोचता था कि कैसे भी आयका उसे अपना ले और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इस वक्त उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। ऐसा लग रहा है कि उस बॉल की वजह से उसने कुछ और ही थिंकिंग डेवलप कर ली है और अब वो एक अलग ही थिंकिंग से अपनी सारी चीजें सोच रहा है, जो भी चीजें उसने करी हैं या करने वाला है। और इस वजह से आयका काफी ज्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, और वो यही सब चीजें सोच रही है कि पहले तो चीजें कुछ अलग ही थी, ये अचानक से आज एक दिन में क्या हो गया, ये मुझसे इतना डी अटैच क्यों हो गया है। यानी एक तरह से आयका भी फील कर रही है कि ये तो मतलब सही नहीं हो रहा, उसे बुरा लग रहा है एक तरह से। यहाँ तक कि आयका उससे ये भी बोलती है क्या तुम्हारा आज सर्वर कहीं पर लग गया है, तुम यूजुअल की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, तुम थोड़े डिफरेंट फील हो रहे हो। लेकिन साजो अपने पास्ट एक्शंस पर अफसोस कर रहा है कि मैं आयका से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर वो मैंने ये सब क्या करा था, और इस वजह से
साजो वहाँ से भाग भी जाता है और आयका वहीं खड़ी खड़ी सोच रही मुझे पता है इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।